जम्मू कश्मीर में नई एक्साइज पॉलिसी पर पहले से ही सियासी रहनुमाओं के बयानात सामने आए थे, लेकिन अब 22 और 23 की एक्साइज पॉलिसी पर फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में सियासत शुरू हुई है। वही इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जम्मू कश्मीर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस अतुल डुल्लू जी, जिनसे हम बात करेंगे। जी सर, खैर मकदम है आपका। जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी पर आपने परसों रोशनी भी डाली है, शक व शुबहात जाहिर किए जा रहे हैं, फिर से कुछ सियासी लीडरान की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि अब ड्रग्स का आड़ा जम्मू कश्मीर को बनाया जा रहा है, लेकिन नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक मैं बताना चाहूँगा कि एक्साइज पॉलिसी हर साल सरकार इशू करती है और यही जनवरी फरवरी के महीने में इशू की जाती है। इस साल भी अब हमने अगले साल की जो एक्साइज पॉलिसी है इसको हमने नोटिफाई किया हुआ है। एक्साइज पॉलिसी का बेसिक पर्पस, जो ऑब्जेक्टिव है कि जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं शराब के, ड्रग्स के, नशीली पदार्थों के, इनसे लोगों को बचाना, इनका रेगुलेटेड कंजम्पशन होना, और अगर कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते ही हैं तो उनको हाई अल्कोहलिक कंटेंट वाले बेवरेजेस से लेकर लो अल्कोहलिक कंटेंट वाले बेवरेजेस की ओर ले जाना, और इस प्रोसेस में जो रेवेन्यू आता है सरकार का उसको डेवलपमेंट के कामों में लगाना है। तो इस बारी जैसे आपने यूथ की बात की, ये एक कोशिश हमने की है कि इस बारी सारे के सारे जो ये वाइन शॉप्स के बिडर्स होंगे वो डोमिसाइल होंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, तो उन्हीं को मौका मिलेगा। तो हमारी कोशिश होगी यहाँ के यूथ इसमें जो आ जाएं, अगर वो इस काम में करना चाहते हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहें, वो कर सकते हैं। जी जी सर, हमने पहले इस पॉलिसी में देखा कि जो पहले ही जिनके पास टेंडर्स थे उन्होंने कहा कि हमारा रोजगार छीना जाता है। अब किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगी उनको जो पहले ही इस काम में थे, वो काम कर रहे थे? इसमें मैं बताऊं कि एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम होना चाहिए अलॉटमेंट ऑफ लाइसेंसेस का। तो उसको पिछले साल से शुरू किया गया था, ई ऑक्शन होता है। फिर भी हमने इसमें सेफ गार्ड्स रखे हैं उनके लिए जो पुराने लाइसेंसेस थे। हमने कहा है कि जब री ऑक्शन के बाद अगर कुछ आउटलेट्स हैं जिन पर रेस्पॉन्स नहीं आया तो हम उनका एक लिमिटेड टेंडर करेंगे, जिसमें कि पुराने लाइसेंसेस जो थे, जिनको पिछले 5 साल में कभी भी जिनके पास लाइसेंस था, वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ताकि उनको भी मौका मिल सके। जी सर, जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है सियासी जमातों की तरफ से कि सिर्फ जम्मू में ज़्यादा शॉप अब इसकी खुलेंगी, वाइन लिकर शॉप्स, लेकिन कश्मीर में कम, क्या ये हकीकत पर मबनी है? बात यह है कि जहाँ की डिमांड ज़्यादा है, जहाँ पर अंडर सर्व्ड एरियाज़ हैं, जहाँ इसकी वायबिलिटी बनती है, वैसे लोकेशंस की निशानदेही की गई। तो वो लोकेशंस कुछ जम्मू में ज़्यादा थी, कश्मीर में कम ही लोकेशंस हैं। या तो जितनी लोकेशंस हमको वायबल लगी, जो टूरिस्ट प्लेसेस वगैरह हैं, तो उसका हम नोटिफाई कर रहे हैं। जी सर, जिस तरह से लगातार डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पे, फाइनेंस डिपार्टमेंट किस तरह से अब चाहता है कि उनको नौकरियां मिले आगे के लिए? नहीं, नौकरियों का प्रोसेस जैसे है कि मैं आपको बताऊं तो लगभग 21,000 पोस्ट रेफ़र किए गए हैं या किए जा रहे हैं SSRB को, पब्लिक सर्विस कमीशन को, जिसमें यूथ को नौकरी मिल सके। उसके अलावा जो ये है क्या कहते हैं इसको, बैंक के थ्रू जो लोन मिलते हैं, कई सारी स्कीमें यहाँ शुरू की गई, मुमकिन, परवाज़, इस तरीके की स्कीमें शुरू की गई। और बाकी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है, PMEGP है, मुद्रा स्कीम है, कई सारी हर सेक्टर की, इंडस्ट्रीज़ की, हैंडीक्राफ्ट की, हॉर्टिकल्चर की, एग्रीकल्चर की ये स्कीमें हैं, तो उनको भी हम सपोर्ट करते हैं। उनसे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि साल में कोई 1 लाख लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जी, जिस तरह से पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की खाली असामियाँ भी पूरी की गई, लेकिन 6 महीने के बाद भी वो नौकरियों पे है, अपॉइंटमेंट हुई, तनख्वाह ही नहीं वागुजार। नहीं, वो मसला हल कर रहे हैं, उसमें फ़ैसले हुए हैं कुछ, तो उन्हीं फ़ैसलों के भीतर जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा हम वो करेंगे, उनकी तनख्वाहों का मसला हल किया जाएगा। किस तरह का ताउन आपकी तरफ से JK SSB को आ रहा है, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है? नहीं, रिक्रूटमेंट बोर्ड को तो हम पूरा सपोर्ट करते हैं। जो जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, हमने कभी उनकी किसी चीज़ को मना नहीं किया। उनको जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, उनको फंड्स की ज़रूरत हो, उनको स्टाफ की ज़रूरत हो, वो सारी चीज़ें हम उनको मुहैया कर रहे हैं। और हम डिपार्टमेंट्स से भी जो प्रपोजल्स हमको आते हैं कि हमारे खाली पोस्ट हैं उनको रेफ़र किया जाए SSRB को,
या पब्लिक सर्विस कमीशन को हम उनका कंकरेंस भी दे देते हैं और अलाउ करते हैं डिपार्टमेंट्स को कि खाली पोस्ट भरी जाएं। जैसा मैंने आपको कहा कि लगभग 21,000 पोस्ट या तो रेफ़र किए जा चुके हैं या हो रहे हैं। तो इस तरीके की फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, और इसमें से काफ़ी लोग नौकरियों में लग भी गए हैं, कोई 11,000 के करीब लोग नौकरियों में लग गए हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के बाहर आप किस तरह से मदद कर रहे हैं नौजवानों को, या कर सकते हैं ताकि वो अपना रोज़गार भी कमा सकें? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। कई सारी स्कीमें सेंट्रल गवर्नमेंट की, यूटी गवर्नमेंट की चल रही हैं जिसमें सब्सिडी मिलती है, बैंक से सस्ते इंटरेस्ट पर ये लोन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, हैंड होल्डिंग मिलती है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जिनका फ़ायदा यूथ ख़ास तौर से उठा सकती है और अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकती है। मैं कुछ आपके सामने मिसाल रखूँगा। जैसे इंडस्ट्रीज़ सेक्टर जो है उसमें PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गारंटी प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो उसमें भी सब्सिडी मिलती है और बड़े सॉफ्ट टर्म्स पर लोन मिलता है कैंडिडेट्स को, और वो अपने यूनिट सेटअप करते हैं जो सक्सेसफुल हैं। फिर PM मुद्रा योजना है, फिर हमारी हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स हैं, एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं, फिर ट्राइबल अफेयर्स के कई सारी स्कीम्स हैं जो ट्राइबल अफेयर्स के लिए मखसूसन हैं, और फिर हमारे इस रूरल डेवलपमेंट के जैसे एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उम्मीद करके, तो उनको भी बैंक से सपोर्ट दिया जाता है। इस तरीके की मेरे ख्याल में कोई 20-25 स्कीमें हैं तो जिनका लिंक बैंक्स के साथ होता है। सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नौजवान आगे अब आ रहे हैं ताकि वो खुद ये रोजगार जिस तरह से आ रहे हैं, हमारे पास रेस्पॉन्स बहुत आ रहा है। एक मुमकिन स्कीम हमने शुरू की थी तो उसने लगभग 2000 केसेस हमने सैंक्शन कर दिए। तो इसी तरह वो नई ऑनरेबल LG साहब ने नई स्कीम शुरू की थी जिसमें हम गाड़ियाँ, ट्रैक्टर या कमर्शियल व्हीकल्स देते हैं लोन पर विद सम सब्सिडी तो अनएम्प्लॉयड यूथ को 2000 गाड़ियाँ उसमें सैंक्शन होंगी। इस तरीके की स्कीमें आ रही हैं और उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस अतल डोलू जी, जिन्होंने कहा कि बेरोजगारी के खात्मे के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया काम कर रही, वही गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरियां देने के बावजूद भी सरकार बेरोजगार नौजवानों को स्कीमों के जरिए मदद भी करती है। अब देखना जरूर ये होगा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का खात्मा कब तक होगा। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।